सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक जैसे ही क्यों दिखते हैं? ये आपने भी कभी सोचा होगा। चाहे स्कूटर बेनलिंग, एम्पियर, ओकाया या ओकिनावा हो, मोनोग्राम और कुछ स्टिकर्स को छोड़ दें तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। और ये सिमिलैरिटी हमें सिर्फ ईवी में ही देखने को मिलती है, कन्वेंशनल पेट्रोल टू व्हीलर्स में नहीं। यानी स्कूटर सेम है, पर सरप्राइजिंगली इनके मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हैं। और अगर आप चाइनीज ट्रेड वेबसाइट्स पर चेक करें तो ये सेम स्कूटर आपको वहां पर डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से बिकते हुए दिख जाएंगे। और यही सिमिलैरिटी है इस स्कैम का मेन रीजन। दोस्तों, अगर आपने कोई ईवी परचेज किया है तो आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट ईवी पर सब्सिडी देती है। पर गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत ही क्या है, और वो भी सिर्फ ईवी पर? तो इसकी वजह है ईवी को इंडिया में प्रमोट करना, ताकि फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो और हम इन्वायरमेंट को क्लीन भी रख सकें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 50% ज़्यादा कॉस्ट करता है। और इस प्राइस डिफरेंस को कम करने के लिए व्हीकल परचेज करते वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ताकि लोग इसे ज़्यादा खरीदें। बट इसी फेम सब्सिडी का मैन्युफैक्चरर्स ने मिसयूज कैसे किया, आइए जानते हैं इस स्कैम के बारे में। अब 2015 में फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। एंड इसमें ईवी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो कि 15,000 से 60,000 तक हो सकती है। अब ये दी क्यों जाती है? गवर्नमेंट ऐसे ही आपके फायदे की बात नहीं करती है। ये सब्सिडी दी जाती है ईवी को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप इसके प्राइस डिफरेंस को इग्नोर करके इस पोल्यूशन फ्री ऑप्शन को खरीदें। पर अब आप ये सोचेंगे कि ये प्राइस डिफरेंस है ही क्यों? तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। अभी इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और ईवी प्राइस में अप्रॉक्स 50% कॉस्ट तो बैटरी की ही होती है। और यही ईवी को पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में कॉस्टली कर देता है। अब लोग तो जस्ट इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए डबल कॉस्ट का ईवी नहीं खरीदेंगे, पर गवर्नमेंट को तो ईवी प्रमोट करना है, तो वो प्राइस को सब्सिडाइज करती है ताकि आप और हम इन्हें खरीद पाएं। अब ये सब्सिडी सेंटर पॉइंट है इस स्कैम में, कि कैसे ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने एलिजिबल ना होते हुए भी इसका फायदा उठाया। पर इससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि गवर्नमेंट की वो दो कंडीशंस क्या थी जिसे इन मैन्युफैक्चरर्स ने फॉलो नहीं किया और गवर्नमेंट ने इन्हें बोला सब्सिडी वापस करो। तो गवर्नमेंट की पहली कंडीशन थी 50% ऑफ द वैल्यू एडिशन फॉर एन ईवी शुड बी डन लोकली बाय ईवी मेकर्स। यानी जो भी आप ईवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें 50% पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए। ईवी मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है वो सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्स नहीं होते हैं, और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स को 50% इंपोर्टेड पार्ट्स यूज करने की परमिशन दी गई। बट जो बाकी 50% है वो पार्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए। पर 50% तो छोड़ो, 10% भी लोकलाइज पार्ट्स यूज नहीं किए और कंप्लीट व्हीकल पार्ट्स डिस्पेंटल्ड कंडीशन में चाइना से इंपोर्ट करवा कर इंडिया में जस्ट असेंबल किए। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट के 50% लोकलाइज्ड पार्ट्स यूज करने के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर किया और सरप्राइजिंगली सब्सिडी भी ली। अब समझ आया कि सारे स्कूटर एक जैसे ही क्यों लगते हैं। इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स मिलने पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ईवी मेकर्स जैसे हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, रिवोल्ट मोटर्स, एम्पियर्स एंड अदर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और इसके लिए बिके हुए व्हीकल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया एंड डिसमेंटल किया, ताकि ये देखा जा सके कि लोकलाइज पार्ट्स कितने फिट हुए हैं जिनके लिए सब्सिडी ली गई है। एंड सरप्राइजिंगली इनके बेचे गए कोई भी ईवी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं थे। एज अ रिजल्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली डिमांडेड अ रिकवरी फ्रॉम दीज OEMs।
अब जो दूसरी इरेगुलरिटी थी वो थी आर्टिफिशियली अंडर प्राइसिंग ऑफ व्हीकल। सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से इंपोर्ट नहीं करते। कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे ओला, ईथर, हीरो वीडा जो कि इंडिया में ही ईवी को मैन्युफैक्चर करते हैं, पर इन मैन्युफैक्चरर्स ने भी कुछ प्राइस मैनिपुलेशन से सब्सिडी ली। और यहाँ आती है वो सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट की, एक्स शोरूम प्राइस ऑफ व्हीकल शुड नॉट बी मोर देन 1.5 lakhs। अब यहाँ पर 50% लोकलाइजेशन तो था, पर इन मैन्युफैक्चरर्स ने आर्टिफिशियली अपने स्कूटर के प्राइस को कम रखा ताकि इनका एक्स शोरूम प्राइस 1.5 लाख से कम ही रहे और इन्हें सब्सिडी का बेनिफिट मिल पाए। अब ये इन्होंने कैसे किया, चलिए देखते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने व्हीकल और उसके चार्जर को अलग अलग बेचा, मतलब स्कूटर का इनवॉइस अलग बनाया और चार्जर कस्टमर को अलग से बिल किया, जबकि दोनों ही इंटीग्रल पार्ट हैं एक दूसरे के। दूसरा तरीका है उसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो स्कूटर को रन करता है उसको सेपरेटली चार्ज किया गया। तो इस तरह से व्हीकल की प्राइस को आर्टिफिशियली 1.5 लाख से कम रखा गया ताकि सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो पाए। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स ने भी रिप्लाई किया है कोविड की वजह से 50% लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स नहीं हो पाया एंड क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी उन्हें पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़े। और अंडर प्राइसिंग या सॉफ्टवेयर चार्जेस के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चार्जर देते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये स्कूटर का ही पार्ट हो, इसलिए सेपरेटली बिल किया गया। अब जो इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफर करती है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ये कुछ टाइम तक ही किए जाते हैं एंड मार्केट जब मैच्योर हो जाती है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाता है तो धीरे धीरे इन इंसेंटिव्स को खत्म कर दिया जाता है। बट इंडिया की मार्केट अभी शायद इस प्राइस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। सोचो अगर पेट्रोल स्कूटर आपको 90,000 का मिले और इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख का, कोई भी तब क्लीन फ्यूल या ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। तो अब फेम सब्सिडी का क्या होगा? क्या इसे गवर्नमेंट बंद कर देगी? एंड वैसे भी गवर्नमेंट इसे फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहती और गवर्नमेंट अब PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को लाना चाहती है, यानी इंडिया में प्रोड्यूस करो एंड इंसेंटिव्स लो। एंड मोर लाइकली फेम को रिप्लेस करके बेनिफिट्स PLI स्कीम से ही दिए जाएंगे। इस सब से इतना तो क्लियर है कि ओला, ईथर, वीडा जो कि मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करते हैं सरवाइव करें, पर चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर्स को सफ़र करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें।